यह कहानी है एक गरीब मोची की जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ ना तो कोई कमाई हो पा रही है और ना ही कोई काम मिलता है। पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहां जाकर अपनी मोचीगिरी का काम करूंगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूंगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी। तो आगे से जो मोची की पत्नी कहती है कि वहाँ के लोगों के जो जूते चप्पल हैं क्या ज़्यादा टूटे हैं? क्या आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? यहाँ रहकर आप कोई काम नहीं कर सकते? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर दो सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गांव में जाकर आप कमाएंगे। तो मोची बेचारा चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपने जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुलबनी में पहुंच गया। थका हारा मोची जब माहुलबनी के बाजार पहुंचा तो वो तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। तो मोची सोचने लगा कि इतने मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएंगे? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मुझे नहीं खाली हाथ घर जाना, नहीं तो मेरी पत्नी मुझ पे और चिल्लाएगी कि मैंने तो पहले ही मना किया था। तब मोची के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी मोची ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सोचने लगता है। उसने अपनी दुकान लगाई और उसके बाहर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल, हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए 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 जूते बनवा लो, अपने पुराने जूते यहाँ लेकर आओ और नए जूते लेकर जाओ। तो यह सब देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था कि जूतों का अस्पताल हो। अब लोगों को कुछ नया देखने को मिला था। अब मोची जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा लोगों को बुलाने के लिए, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो, जूतों का अस्पताल। अब एक था जो वो ग्राहक उसके पास आया, तो उसने कहा, मोची ज़रा मेरे जूतों का इलाज तो कर दो। आगे से मोची हंसकर कहता कि क्यों नहीं सेठ जी, अभी कर देता हूँ। इसी तरह से मोची का काम था जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, और मोची की थी जो वो खूब कमाई होने लगी। इसी तरह जब उसके पास खूब पैसे इकट्ठा हो गए इसी काम से, तो उसने अब सोचा कि अब मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। यही सोचकर उसने सोचा कि क्यों ना पहले मैं एक घोड़ा खरीदूं। उसने बहुत मेहनत से जो पैसे इकट्ठे किए थे उन्हीं में से कुछ पैसों का लगाकर उसने था जो वो एक घोड़ा खरीद लिया एक व्यापारी से, और अपने घर की तरफ उस पर पूरा सामान जो बांधकर घर की तरफ निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे घने जंगल से गुजरना था, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। तो आगे से मोची कहने लगा कि हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं, ये डकैत कहीं मेरा पैसा ना ले जाएं, मैंने इतनी मेहनत से जमा किया है। अगर ये मेरा सारा पैसा ले गए तो मैं तो फिर से गरीब बन जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? मोची बहुत ही चतुर था, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया और अब उसे कहने लगे पकड़ कर कि जल्दी से अपना सारा पैसा निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, जल्दी करो। तो मोची कहने लगा कि देखिए, मैं गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने यह सुना तो घोड़ा रहका और उसके गले से वह सोने का सिक्का नीचे ज़मीन पर गिर गया। अच्छा मक्कार, डाकू आगे से बोलने लगे कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो यह सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया?
तो आगे से जो मोची था वो कहने लगा कि रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल यह घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो डाकू कहने लगे कि ठीक है, तो यह घोड़ा तुम हमें दे दो, तब हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मोची ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हें इस घोड़े को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो डाकुओं ने कहा कि हम तुम्हें इसके बदले में 50 सोने के सिक्के देंगे। तो मोची कहने लगा कि चलो ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना। मोची ने कहा कि इस घोड़े को बारी बारी से अपने साथ रखना, वरना आखिर में तुम सब लड़ते रह जाओगे। अगर तुम बारी बारी से अपने पास रखोगे तो बारी बारी से ये तुम्हें पैसे देगा और तुम्हारी आपस में लड़ाई भी नहीं होगी। तो वो जो चोर थे, डाकू थे, वो कहने लगे कि ठीक है। तो मोची ने अब घोड़ा बेच दिया और वह वापस घर लौट आया। वह बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले थे। इस पैसे से उसने अपने ही गांव में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं रखूंगा। उन सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस घोड़े के साथ सोया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि वहां अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वह जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहां आया तो उसने कहा, सरदार आपको सोना मिला, हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के घोड़े ने उत्पन्न किए। तो जो उनका सरदार था डकैतों का, उसने कहा कि तुम खुद ही यह पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद इस घोड़े को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने आप को बेवकूफ़ साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वह समझ गए कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। तो अब जो वो डकैत थे वो कहने लगे कि उस मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने यह साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने की मोहरों में बेचा है, हम उसे अपना पैसा वापस लेंगे और हम उसे सज़ा देंगे। तो सभी ने कहने लगे एक दूसरे से कि चलो, सब उस मोची की तरफ निकल पड़े। अब मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों को अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। मोची जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा और जब वो मेरे बारे में पूछे तब तुम उनसे कहना कि वो खेतों में काम कर रहा है। फिर हमारे कुत्ते जबरा को भेजना मुझे बुलाने के लिए। यह कहकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद जो वो डकैत थे वहाँ आ पहुँचे। वो उसकी पत्नी से कहने लगे कि मोची कहाँ है, बुलाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि वो तो खेत पर गए हुए हैं, आप रुकिए, मैं अभी अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। वह अपने कुत्ते से कहने लगी कि जाओ अपने मालिक के पास और उनसे कहना कि कुछ लोग तुम्हें मिलने आए हैं। तो डकैत कहने लगा कि यह सब क्या है, क्या जबरा सचमुच में तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ, ये हमारी सब बातें समझता है। जब वह खेत पर होते हैं और उन्हें मुझसे कुछ बात करनी होती है तब मैं बस जबरा को उनके पास भेज देती हूँ और जबरा मेरी सारी बातें उन तक पहुँचा देता है। अब डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे कि तभी मोची वहाँ आ पहुँचा। तो वह उनसे कहने लगा कि डकैत भाई आप आए हैं, जबरा ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो डकैतों ने कहा कि हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला, तुमने तो हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। तो मोची ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ उस घोड़े की बदौलत ही है। तो डकैतों ने कहा कि ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें हमें यह कुत्ता भी बेचना होगा।
तो आगे से मोची ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कुत्ते को तुम्हें नहीं बेच सकता। तो डकैतों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें इसके बदले में 40 सिक्के और दे देंगे। तो मोची ने थोड़ा सा इनकार किया, उसके बाद था मोची सहमत हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने जबरा को लिया और वो चल दिए। सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुंचे तो सरदार ने ऐलान किया कि मैं तुम सबका सरदार हूँ, तो इस नाते कुत्ते को पहले मैं अपने पास रखूँगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और चल दिए। सरदार ने अपने बेटे श्याम को बुलाया तो उसने कहा कि श्याम, मैं अब काम पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। तो श्याम ने कहा कि ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से एक काम आन पड़ा। उसने श्याम के पास जाकर कहा कि सरदार को बुलावा भेजो, मुझे उनसे कुछ काम है। तो श्याम ने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी जबरा को भेजता हूँ पिताजी को बुलाने के लिए। तो तब श्याम ने जबरा से कहा कि जाओ पिताजी से कहो कि उनसे कोई मिलने आ। तो जबरा सरदार के अड्डे से भागा और बजाय सरदार के पास जाने के वह सीधा मोची के पास गया। जब सरदार घर वापस आया तब उसने देखा कि जबरा वहाँ नहीं था। वह जान गया कि जबरा ज़रूर अपने मालिक के पास गया होगा। वह अकेला फिर उस मोची के घर गया। उसने मोची से कहा कि जबरा तुम्हारे पास आया है। तो मोची ने कहा कि हाँ डकैत साहब, वो हमारे पास ही आया है। मेरे ख्याल से उसे ज़रूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी मानिए तो उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में वह आपको अपना मालिक स्वीकार करने ही लगेगा। सरदार जबरा को वापस ले आया और उसने अगले दिन उसे अपने दूसरे साथी को दे दिया। जबरा सारे डकैतों के साथ एक एक करके रहा, पर हर दिन वह मोची के पास वापस लौट आता। सब ने यह जान लिया कि एक बार फिर से मोची ने उनका बेवकूफ़ बनाया है। अब उन सब ने विचार विमर्श किया कि इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इस बार उन्होंने कहा कि हम उस मोची को सबक सिखा कर रहेंगे। तो सारे डकैत इकट्ठे होकर मोची के पास पहुंच गए। इस बार उन्होंने मोची की एक ना सुनी और मोची को एक बोरे में डाला और उसे लेकर वहां से चल दिए उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। रास्ते में सब चोर वो एक मंदिर के पास से गुजरे। तभी एक डकैत ने कहा कि सरदार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों ना कुछ देर यहीं आराम किया जाए। सरदार ने भी उनकी बात मान ली और मोची को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने के लिए चले गए। तभी वहाँ से एक सूरों का झुंड गुजर रहा था और जब मोची ने सूरों के झुंड की आवाज़ सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो सूरों के मालिक ने उसकी आवाज़ सुनी और वह उसकी ओर आया और कहने लगा कि रुको रुको, क्या हुआ, तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें इस बोरे में डाला। तो आगे से मोची ने कहा कि मेरी ज़बरदस्ती ज़मींदार की बेटी से ये लोग शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करवाना चाहता। तो जो सूरों का मालिक था उसने कहा कि क्या तुम पागल हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन उसकी लड़की से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो मोची ने कहा कि तुम आओ, तुम इस बोरे में बैठ जाओ और तुम उस लड़की से जाकर शादी कर लो। तो सूरों के मालिक ने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो मोची ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो सूरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। मोची ने उसे बांध दिया और उसके सूरों को लेकर वहां से चला गया। शाम को डकैत मंदिर के बाहर आए और बोरे को लिया और चल दिए। अब उन डकैतों ने कहा कि क्यों ना हम इस मोची को यहाँ इस कीचड़ में फेंक दें, इसे अच्छा सबक मिल जाएगा। डकैतों ने उसी कीचड़ में उसे फेंक दिया और वहाँ से चल गए। वापस आते हुए उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वह हैरान रह गए और उसे कहने लगे कि अरे,
तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो मोची ने जवाब दिया कि डकैत भाई, उस कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान था और वहाँ पर बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सूअर उस सोने की रखवाली किया करते थे। मैं इन सूअरों की मदद से वहाँ से वापस आया और कुछ सोना भी अपने साथ लेकर आया हूँ। अब फिर से मैं वहीं जा रहा हूँ। तो डकैतों ने कहा कि सुनो, क्या तुम हमें उस जादुई स्थान पर ले चलोगे? तो उन्होंने मोची से कहा कि खबरदार, अब तुम वहां रखे सोने को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो डकैतों ने कहा कि जैसा हम कहते हैं वैसा तुम करो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो मोची ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो चलो। अब डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास आ पहुंचा और एक एक करके वो सभी डकैत थे जो वो कीचड़ में कूद गए, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी ना लग सका। और इस तरह फिर से एक बार मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर भी नम्र विनती है कि हमारे चैनल छाप को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।